नमस्कार बच्चों, सेंट आंस विद्यालय में आपका स्वागत है। कक्षा 8। आज मैं बच्चों चैप्टर 3 जिसमें कि कविता है मत बांटो इंसान को, इसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। बच्चों ये कविता विनय महाजन जी ने लिखी है और इस कविता का उद्देश्य प्रेरणा क्या है बच्चों कि आज समाज में ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, फसाद इतने हो रहे हैं। इन सब भेदभावों को भूलकर हमें एक दूसरे से गले लगाकर एकता के भाव से समाज में जीना चाहिए। क्योंकि साहित्य में बच्चों चाहे कहानी हो, चाहे आपका निबंध हो, कुछ भी हो, नाटक हो, कुछ ना कुछ आपको प्रेरित करके जरूर जाएंगे। और पढ़ने का भावार्थ ही है कि हमें उससे कुछ सीख, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज विनय महाजन जी द्वारा लिखित ये काव्य का हम वाचन भी करेंगे और आपको भावार्थ भी समझाएंगे। मत बांटो इंसान को, 4 पंक्तियों का हम आपको भावार्थ समझाएंगे। तो बच्चों सर्वप्रथम कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। श्री कवि महाजन क्या कहना चाह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के नाम से आज भगवान को बांट लिया गया है। किसी ने मंदिर बना लिए, किसी ने मस्जिद बना लिए, किसी ने गिरजाघर बना लिए। देखा जाए तो सबकी आत्मा में परम तत्व एक ही है, सबके रक्त में लालिमा, रक्त की लालिमा एक ही है। इसको अनदेखा कर दिया गया है। इसलिए बार बार कवि महाजन जी हमें समझाना चाहते हैं। बच्चों आपको पता है ना, मंदिर में हिंदू जाते हैं, मस्जिद में मुसलमान जाते हैं और गिरजाघर, चर्च में ईसाई जाते हैं और सब में एक ही भावना है, एक ही लालिमा है रक्त की। तो क्या लिखा है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कभी हमसे कहना चाहते हैं कि लेकिन मानव को तो कम से कम मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो, राह मतलब बच्चों क्या है आपको पता होना चाहिए। राह मतलब रास्ता। ये जो रास्ता है एकता का, समानता का, ये अभी शुरू हुआ है। लिखा है ना, अभी राह तो शुरू हुई है। शुरू मतलब शुरुआत। मंजिल बैठी दूर है। बच्चों मंजिल, मंजिल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, उद्देश्य। उस कौन सा लक्ष्य बच्चों, एकता का, समानता का जो हमें प्राप्त करना है, वो मंजिल हमसे बहुत दूर है जो कि हमें प्राप्त करना है। तो क्या लिखा है कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। उजियाला महलों में बंदी, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसमें बहुत गूढ़ बात, सूक्ष्म बात छिपी है कि कुछ धनवान, कुछ समृद्ध और कुछ गरीब और अमीर की खाई आज भी समाज में व्याप्त है, जिसे हमें दूर करना है। तभी तो एक कवि ने कहा है कि उजियाला महलों में बंदी, कुछ विशेषाधिकार कुछ लोगों के ही हाथ में सिमट कर रह गए हैं, इस खाई को हमें दूर करना है। हाँ आगे कि मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मिला ना सूरज, प्रकृति भी हमें क्या सीख देती है, एकता का। प्रकृति कभी बच्चों भेदभाव नहीं करती। सूरज से आप सीख लीजिए, चांद से आप सीख लीजिए, फूलों से आप सीख लीजिए। तो कभी क्या कह रहे हैं कि मिला ना सूरज का संदेशा। बच्चों आपको पता है ना कि सूर्य से हमें क्या सीख मिलती है। सूरज कभी भेदभाव नहीं करता, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, चाहे अमीर का महल हो, हर में अपना प्रकाश फैलाता है। उससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किससे, सूर्य से। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। बच्चों घाटी का मतलब जानते हो, जब पहाड़ होते हैं, आप भी गए होंगे, पहाड़ के बीच से जब गुजरते हैं, जो बीच का समतल मैदान होता है उसको कहते हैं घाटी। वो आपसे शब्दार्थ में पूछ सकते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। बच्चों रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, मरुस्थल, मरुभूमि। अब भी हरी भरी धरती, धरती का समानार्थी बच्चों क्या होता है, भूमि, धरा। आपको जो याद आए आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर पूछते हैं इसका समानार्थी। ऊपर नील बितान है, मतलब ये धरती कैसी है बच्चों, हरी भरी है, और इसके ऊपर क्या है, नीले रंग का आकाश छाया हुआ है,
पर प्यार ना हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान। यदि ये हरी भरी धरती है और इस पर यदि प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, तो ये कैसा दिखाई देगा हमें? जैसे कि जलता हुआ कोई रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। इस धरती को हरा भरा स्वर्ग जैसा बनाने के लिए एकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व बहुत जरूरी है, जो कि कवि महाजन हमें बार बार सिखलाना चाह रहे हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। इस धरती पर यदि प्रेम मोहब्बत नहीं होगा तो ये जो जग है, जग मतलब संसार, दुनिया, कैसा बन जाएगा? जलता हुआ रेगिस्तान की तरह बच्चों हमको दिखाई देगा। हाँ, आगे बच्चों, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या लिखा है कि अभी प्यार का जल देना है। जल मतलब पानी। क्या लिखा है? अभी प्यार का, जो मतलब जो त्रस्त हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, जिन्हें प्रेम नहीं मिला है, जिससे अलगाव की भावना की गई है, तो क्या लिखा है कि हर प्यासी चट्टान को। हर प्यासी चट्टान से तात्पर्य बच्चों क्या है? यहाँ एक गूढ़ सूक्ष्म इसका अर्थ छिपा हुआ है, जिसका हमें भावार्थ खोजना पड़ेगा। चट्टान, वैसे तो सिंपल चट्टान का मतलब साधारणतः क्या होता है? एक बड़ा सा चट्टान। शिला, शिला मतलब पत्थर, शिलाखंड, खंड मतलब टुकड़ा, अर्थात जोड़कर क्या कहेंगे? शिलाखंड मतलब पत्थर का बड़ा टुकड़ा। लेकिन इसका हमें अर्थ खोजना पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि हर प्यासी चट्टान को, मतलब जो व्यक्ति चट्टान की तरह हो गए हैं, सूख गए हैं, जिन्हें भेदभाव का जुल्म सहते सहते, अत्याचार सहते सहते कैसे हो गए हैं? चट्टान के समान हो गए हैं। उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेम का, अपने स्नेह का शीतल जल से सिंचित करना होगा। तो धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। बच्चों, कभी बार बार कहना चाह रहे हैं कि धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, कम से कम इंसान को तो मत बांटिए। आगे, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो क्या लिखा है कि साथ उठें। उठने से तात्पर्य क्या है बच्चों? आप सूरज की रोशनी भी आप घर के आंगन में प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले इस घर का दरवाजा, आंगन खोलना। अब तो आंगन रह नहीं गए हैं बच्चे। पहले के ज़माने में क्या होता था? घर के आगे बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था और बहुत ही आनंद इसमें बैठकर खाना खाते थे, सोते थे। उसको आंगन कहते हैं, प्रांगण कहते हैं बच्चों। तो क्या लिखा है? साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। मतलब जब आप सुबह उठें और यदि आप सूरज की रोशनी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दरवाजा खोलना ही होगा। इसी तरह हमें मन के जो कपाट हैं, जो दरवाजा है, हृदय के जो दरवाजा है, वो खोलना ही होगा। तभी हमें सूरज की तरह समानता का प्रकाश बच्चों हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कपाट बंद होंगे तो आप रोशनी की कल्पना मत कीजिए। समाज में एकता, समानता, विश्व बंधुत्व चाहते हैं तो हमें हृदय का दरवाजा खोलना ही होगा, तभी हमें प्रकाश मिल सकता है। तो लिखा है साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हर उदास, हर इंसान को हक है खुशी प्राप्त करने का। उसे आप गले लगाइए, उसके सारे भेदभाव खत्म कीजिए। आगे, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि महाजन हमसे बार बार बच्चों कहना चाहते हैं कि रोंद न पाएगा। रोंदना मतलब बच्चों क्या होता है? इसका समानार्थी कुचलना। तो रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। जब सर्वत्र समानता की भावना, अपनत्व की भावना छा जाएगी, तब कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और ये समाज, ये धरती, हमारी हरी भरी धरती फिर से एक बार स्वर्ग जैसी बन जाएगी। तो बच्चों, ये विनय महाजन का जो कविता थी उसका भावार्थ आप अपनी CW में लिखना और उसको याद करना, क्योंकि वो कोई भी 4 पंक्तियां इसमें से आपसे पूछ सकते हैं। सिर्फ बेटा बच्चों, सिर्फ पढ़ने के लिए ही भावार्थ ग्रहण नहीं करना है। इस कविता का हमें जीवन में अपनाना है, अपने जीवन में समाहित करना है, तो ही आपको पढ़ने का मकसद, लक्ष्य पूरा होगा। अन्यथा तो हम मार्क पाने के लिए ही कविता का वाचन करेंगे। तो इसको कंठस्थ भी करना है। इसके जो बेटा समानार्थी हैं, शब्दार्थ हैं, उनको CW में लिखना है। एक बार नहीं, 2 बार लिखना है। जैसे कि राह, वैसे तो मैंने भावार्थ समझाते समझाते हर शब्द का आपको समानार्थी बताया है, क्योंकि जब तक आपको भावार्थ तब तक लिख ही नहीं सकते जब तक हर शब्द का मीनिंग पता नहीं होगा। तो राह, रास्ता, मार्ग भी लिख सकते हैं। उजियाला, उजियाला बच्चों, उजाला रोशनी। बंदी, कैदी, गुलाम। वितान, वितान मतलब विस्तार या फिर अवकाश। चट्टान, जैसा कि मैंने आपको बताया था भावार्थ समझाते समय, शिलाखंड मतलब बड़ा पत्थर।
पहरा सुरक्षा रखवाली, रौंदना ये भी मैंने बताया था, रौंदना मीन्स कुचलना, मंजिल, मंजिल बच्चों लक्ष्य या फिर गंतव्य स्थान जहां हमको पहुंचना है उसको कहते हैं मंजिल। मजबूर, मजबूर होता है बच्चों विवश, लाचार, असहाय। रेगिस्तान, रेगिस्तान भी मैंने आपको भावार्थ के समय बताया था, मरुस्थल या फिर मरुभूमि। बांटना, बांटना मतलब विभाजित करना। घाटी, ये भी मैंने आपको बताया था कि दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान या समतल स्थान होता है उसको कहते हैं घाटी। बहार, बहार मतलब सुखद वातावरण, कहते नहीं ये बाग में बहार आ गई। तो बच्चों इस तरह से ये जो महाजन जी ने जो काव्य लिखा है उसका मैंने आज आपको भावार्थ समझाया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।